जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं हिंदी का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर, जो आपका 17 फरवरी का हिंदी का पेपर होने वाला। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये वायरल पेपर है। इस वीडियो को पूरा आपको अंत तक जरूर देखना है। अगर आपका भी जो है परीक्षा 17 फरवरी को आप अगर देने वाले हैं तो यह इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा। प्यारे बच्चों, वायरल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए सेट कोड आपको ई दिया है, यहाँ जो है विषय कोड आपको 101 दिया रहेगा। टोटल देखिएगा यहाँ आपको जो है कितना प्रश्न 100 प्लस 6 106 प्रश्न रहेंगे। ध्यान रखिएगा टाइम आपको कितना दिया जाएगा। टाइम देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन को जो है निर्देश उर्देश पढ़ने के लिए दिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ देखिएगा, देखिए ये निर्देश दिया हुआ है। देखिए यहाँ सभी इस निर्देश को ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। देखिए ये देखिए वार कोड भी 2025 का दिया हुआ है। तो देखिए ये वायरल ओरिजिनल के क्वेश्चन पेपर है, और नीचे हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इस वीडियो में करा देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, और चाह इस तरह का जो है वायरल क्वेश्चन पेपर आपके पास सबसे पहले आता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ये ओरिजिनल देखिए 2025 का वायरल क्वेश्चन पेपर है बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक प्रश्नों को इसमें करने वाले हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, सारा ही प्रश्न जो है वायरल है। ध्यान से देखिए पर बच्चों, ये खंड अ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? खंड अ। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने का मतलब हुआ ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपके रहेंगे। सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ इस वीडियो में करने वाले हैं, जिनमें 100 प्रश्नों में जो आपको केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। क्लियर है? तो जो आपको सही आंसर आता है सिर्फ उसी को आपको बनाना है। सारे प्रश्न पर तो देखिए एक एक नंबर के हैं, आपको 50 नंबर मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सारा प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पढ़िएगा पर बच्चों, पहला प्रश्न है, कह रहा है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? पर बच्चों याद रखिएगा, गुरु नानक जी के द्वारा किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिख धर्म का प्रवर्तन किया। कौन धर्म का? पर बच्चों सिख धर्म। याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 2 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कवि घनानंद का वध जो है किसके सैनिकों ने किया? कवि घनानंद था, उसका वध यानी उसका जो है उसको किसके सैनिकों के द्वारा मार दिया गया? पर बच्चों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 3 को जरा पढ़िएगा पर बच्चों, कह रहा है कि संप्रदाय मुक्त जो है कृष्ण भक्त कवि कौन है? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त जो है कवि कौन है? पर बच्चों 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रसखान। रसखान जो है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 4 को पढ़िएगा, कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई? मतलब किसके द्वारा जो है भाषा को जो है अंतरित किया गया, किसके द्वारा बदला गया? बच्चों याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। किसके द्वारा बच्चों? धर्मवीर भारती इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 5 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस जो है कवि ने पहली पुस्तिका के रूप में किया है? किसने किया है पर बच्चों? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वीरेन डंगवाल के द्वारा। किसके द्वारा पर बच्चों? वीरेन डंगवाल। याद रखिएगा। प्रश्न 6 कह रहा है कवित्री जो है अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवित्री जो है अनामिका थे, उनका पिता का नाम क्या था पर बच्चों? याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्याम नंदन किशोर। क्या नाम था? श्याम नंदन किशोर। याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 7 को पढ़िएगा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है पर बच्चों? याद रखिएगा, प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा अक्षर ज्ञान। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 8 को पढ़िएगा, कह रहा है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना पर बच्चों प्राणी को जो है मुक्ति नहीं मिलती है? याद रखिएगा, गुरु ज्ञान के बिना जो है मानव को या फिर प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। प्रश्न 9 कह रहा है घनानंद किस भाषा के कवि है पर बच्चों? याद रखिएगा, घनानंद जो है आपको किस भाषा के कवि हो जाएंगे? रीति मुक्त धारा के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न 10 कह रहा है कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए पर बच्चों, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ देगा कि
प्रेमघन जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा क्या नाम पूरा है? कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। याद रखिएगा, यही पूछा जा रहा। अब इनका जो है जन्म किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1855 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1855 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 कह रहा है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसके द्वारा किया गया बच्चों? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। याद रखिएगा। प्रश्न 12 कह रहा है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये, यह किस कवि का कथन है? याद रखिएगा बच्चों, यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। प्रश्न 13 कह रहा है प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? कवि ने माली जो और मालिन किसे कहा है बच्चों? प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में। याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण को माली और मालिन कहा है। प्रश्न 14 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी शीर्षक कविता पर जो किससे संकलित है, किससे लिया गया है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम घन सर्वस्व से। किससे पर बच्चों? प्रेम घन सर्वस्व से ये संकलित है। प्रश्न 15 को पढ़िएगा बच्चों, कह रहा है युगपथ जो है किस कवि की रचना है? युगपथ जो बच्चों है वह किस कवि की रचना है? याद रखिएगा, युगपथ जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का रचना है। प्रश्न 16 कह रहा है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? किस काव्य में है बच्चों? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जीर्ण जनपद में है। किसमें बच्चों? जीर्ण जनपद। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न जो है 17 कह रहा है मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया? मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध कर दिया गया बच्चों? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा घनानंद का। घनानंद का जो है मीर मुंशी को जानकर जो है इसका वध कर दिया गया। प्रश्न 18 को पढ़िएगा 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति जो है किस कविता शीर्षक की है पर बच्चों? याद रखिएगा, सही जवाब भारत माता हो जाएगा। याद रखना है, भारत माता इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? कौन कविता पर जो भारत में जनतंत्र के उदय का जो जय घोष है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन डी याद रखना है। प्रश्न 20 को पढ़िएगा, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है बच्चों? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा अज्ञा जी का। किसका है बच्चों? अज्ञा, इसका बिल्कुल सही है जवाब। प्रश्न 21 को पढ़िएगा, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा जो है वह कौन लिंग है बच्चों? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? याद रखिएगा बच्चों, आज्ञा शब्द जो है क्या है? तो याद होगा आपको, ये स्त्रीलिंग शब्द है। कौन है? आज्ञा मतलब स्त्रीलिंग। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 22 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि वाष्प जो है क्या है? वाष्प क्या है बच्चों? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? वाष्प क्या है बच्चों? याद रखिएगा, ये जो है तत्सम शब्द है। क्या है बच्चों? तत्सम। प्रश्न 23 करें, श्रीमान जो है शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बच्चों? याद रख लीजिएगा, श्रीमती है। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? श्रीमती। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 24 कह रहा है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन क्या होगा बच्चों? आप जल्दी से बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर अगर आपको आता है। लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? लड़के। एक से देखिए, सिंगल को जब डिनोट किया जाता है, मतलब एक को अगर बोला जा रहा है तो लड़का, तो एक से अधिक बोले जाए तो क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएंगे। ऑप्शन सी याद रखिएगा, एक से अधिक मतलब लड़का हो, लड़के हो गया। प्रश्न 25 कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्रस्तुत? याद रखिएगा, कारक कहते हैं। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 26 की ओर। कह रहा है कि मैं पर किस कारक की विभक्ति है? में पर जो है किस कारक की विभक्ति है? याद रखिएगा, पर जो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये जो है अधिकरण कारक की विभक्ति है। प्रश्न 27 कह रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? याद रखिएगा पर जो यह जो है अपादान कारक का उदाहरण है। किसका पर जो? अपादान, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 28 कह रहा है हिंदी में कितने सर्वनाम है? याद रखिएगा पर जो हिंदी में जो है टोटल जो है आपको 11 सर्वनाम है। कितने हैं पर बच्चों? याद रखिएगा, हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न जो है 29 कह रहा है कि मेरा
एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया किस सर्वनाम का उदाहरण है। कह रहा मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया, यह किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न 30 कह रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बच्चों उसे जो है क्या कहा जाता है, उसे जो है विशेषण कहा जाता है। विशेषता बताता है मतलब विशेषण हो जाएगा। प्रश्न 31 को पढ़िएगा, मगम्मा को किसके साथ विवाद था। याद रखिएगा बच्चों मगम्मा को किसके साथ विवाद था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा नजम्मा के साथ। किसके साथ बच्चों, नजम्मा के साथ जो है इसका विवाद था, लड़ाई था। प्रश्न जो है 32 को पढ़िएगा, सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। याद रखिएगा बच्चों सातकोरी होता जो है ये बच्चों आपको उड़िया भाषा के कथाकार या लेखक है। प्रश्न 33 को पढ़िएगा, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया। याद रखिएगा बच्चों किसका घर टूट गया, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी का घर टूट गया था। किसका बच्चों, लक्ष्मी का। प्रश्न 34 को पढ़िए, कह रहा है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। किसे हुआ था, तो याद रखिएगा सीता को हुआ था। प्रश्न 35 कह रहा है बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था। याद रखिएगा बच्चों बिज्जू की पत्नी का नाम जो है पुष्पा था। क्या नाम था, पुष्पा। प्रश्न 36 कह रहा है नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। कितना नंबर कमरा बच्चों, तो याद रखिएगा सही जवाब इसका हो जाएगा बच्चों 48 नंबर कमरा दिखलाने को कहा गया। ऑप्शन सी याद रखिएगा। प्रश्न 37 कह रहा पहले दिन पापपाती को क्या था। पहले दिन पापपाती को क्या था बच्चों, तो याद रखिएगा पहले दिन ही पापपाती को बुखार था। क्या था, बुखार था। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 38 की ओर पढ़िएगा, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। किसने लिखवाया बच्चों, याद रखिएगा माँ जी ने। किसने, माँ जी ने जो है पत्र लिखवाया। प्रश्न 39 कह रहा है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। याद रखिएगा बच्चों सही जवाब हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर की। प्रश्न 40 की ओर हम लोग चल रहे बच्चों पढ़िएगा, कह रहा है कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया। किसने बनवाया था बच्चों, याद रखिएगा महाराज यताति केसरी ने। तो इस वीडियो में हम लोग बच्चों टोटल 40 ही प्रश्न कर रहे हैं। अगर आपको 40 प्रश्नों में बताना है कितना आप सही किए हैं। 40 प्रश्न में अगर आप अच्छा स्कोर किए होंगे तो यकीन मानिए आप बोर्ड में भी अच्छा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाह रहे हैं इस तरह का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आपके पास आता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।